हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आखिर क्या वजह थी कि भगवान होकर भी माता सीता और राम को इतना कष्ट सहना पड़ा था? चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। यह उस समय की घटना है जब माता सीता गौरी पूजन के लिए गौरी मंदिर गई थी। उसी समय माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर ले जाता है। उसके बाद वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान श्री राम अयोध्या में वापसी होते हैं। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। अब आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि राम तो भगवान हैं, फिर भी वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे? विवाह पंचमी के अवसर पर चलिए मैं यह कथा आपको सुनाती हूँ। माता सीता बाल्य अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ एक समय बगीचे में खेल रही थी। वहाँ बगीचे में एक तोते का जोड़ा बैठा हुआ था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उस तोते पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते की बात सुनकर माता सीता काफ़ी खुश हो गई। भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित भी हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब तोता ने बताया कि हम इससे पहले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए हम दोनों को हर चीज़ का इतना ज्ञान कंठस्थ याद है, यानी कि कंठों के द्वारा ही याद है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी कई बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी भी दोबारा सवाल पूछती हैं। दोनों तोता जवाब देते जाते हैं। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहाँ की सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की, तब भी सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय में उसको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दो। लेकिन माता सीता ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और मादा तोते ने श्राप दे दिया, जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था ने मेरे पति को मुझसे अलग किया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ ही समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले जन्म में वही तोता धोबी था, जिससे माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई। जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता को गर्भ अवस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने अपना बाकी का जीवन व्यतीत किया और उसी दौरान उन्होंने अपने 2 पुत्र लव और कुश को वहीं पर जन्म दिया। देवी सीता के वियोग की कथा अन्य पुराणों में भी मिलती है। उनका संबंध देवर्षि नारद से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था कि कामदेव
उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य का भंग नहीं कर सकते। उन्होंने यह बात अभिमान से शिवजी के बाद श्रीहरि को बताई। तब श्रीहरि ने एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो गया है जो कि सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने यह योजना बनाई। जैसे श्रीहरि को प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहाँ राजकुमारी विमोह को देखकर वह मोहित हो गए। यह सब एक माया था। कुमारी का रूप नारद जी का तब भंग कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्रीहरि का सुंदर स्वरूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि उनका एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। तब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे। तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी। राजकुमारी ने उनके मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। तब राजकुमारी ने मुझे माला भी नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध से उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री के वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने क्षमा भी मांगी। तभी भगवान श्री राम और माता सीता का वियोग का सामना करना पड़ा। यह दो कहानियां हैं जिसके कारण श्री राम और माता सीता को मानव जीवन में काफ़ी भोगना पड़ा और काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा।